ये बड़ी बड़ी आमी। ये देखो। अस्सलाम वालेकुम। ये देखिए दोस्तों, हम आए हुए हैं अपने नाना के गांव। तकरीबन 8-10 साल में हमारा आना हुआ था, ठीक है। और अभी हम जिस खरंजे पर चल रहे हैं दोस्तों, हमें तो फ़ील हो रहा है, हो सकता है आपको भी फ़ील हो रहा हो। जब हम साइकिल चलाते थे तो ऐसा लगता था ओहो खरंजा आ गया। इसकी जो धचकियाँ जो महसूस करते थे वो उसका एक अलग ही मज़ा था। तो देखिए इस खरंजे पर चला जा रहा है। अब तो बाइक से चल रहे हैं तो उतना पता नहीं चल रहा, मगर धचकियों का पूरा आनंद लिया जा रहा है, ठीक है। तो जब कच्चे रास्ते से खरंजे पर आते थे तो महसूस होता था ये खरंजा जल्दी से ख़त्म हो और कच्चा रास्ता हो और साइकिल चलाने में आसानी हो। ये खेत देखिए, अभी यहाँ से गेहूँ कट करके अपने अपने घर ले गए हैं किसान, और किसी ने अपने खेत भी जोत दिए हैं, ठीक है। अभी हम जा रहे हैं आम के बाग में। ये हमारे मामू जान हैं, उनका बाग है, ठीक है। और हम यहाँ एक शादी में आए हुए थे। खलील मामू हैं, उनके बच्चों की शादी थी, उनके 3 बेटों की शादी थी, तो उसमें आए हुए हैं, ठीक है दोस्तों। वलीमे की दावत में हम आए हुए हैं। तो वहाँ से फिर सोचा कि आम के बाग में जाया जाए, ताकि आम तोड़ेंगे, आम तोड़ करके फिर घर ले जाएंगे। इनकी बना करके चटनी फिर रोटी के साथ में खाएंगे तो एक अलग ही आनंद आएगा। तो ये देखिए दोस्तों, आ गए हैं बाग में, और अब हम जो है खेत ये जुते हुए हैं, तो यहाँ से ये मिट्टी के ढिले उठाएंगे और मारेंगे पेड़ पर फेंक करके, तो नीचे ढिला फेंकेंगे तो वापस नीचे आमी आएगी, आम आएगा। तो ये इकट्ठे करके दोस्तों ले जाएंगे घर पे। तो अब मुआयना किया जा रहा है कि किस तरीके से इनको तोड़ा जाएगा, ठीक है। ये हमारे बेटे भी हैं साथ साथ में, और ये हमारे ब्रदर इन लॉ हैं 2-2। ये हमारे कज़न का बेटा है, एक हमारा बेटा है। तो ये भी आनंद ले रहे हैं खेत का और पेड़ों का और पेड़ से टूटती हुई आमियों का। दोस्तों एक चीज़ मगर हाँ देखा जाता है, जब पेड़ से आमी टूटती है तो उसके अंदर से जो गम निकलता है, वो गम जो है बड़ा हानिकारक होता है चेहरे के लिए, क्योंकि अगर वो चेहरे पर लग जाए तो फिर वहाँ पर हो जाता है जख्म। तो इस चीज़ का बड़ा हमने ख्याल किया है। बच्चों को अगर दिया गया है तो उसको साफ़ किया है, और आपको भी साफ़ करना चाहिए, तभी ये खाना चाहिए। तो गांव में आए हुए थे और यहाँ से आम तोड़ करके जाएंगे फिर किले पर। वैसे तो ये हमारे नाना का घेर होता था, ठीक है, मगर इसको किला कहा जाता था। कहते हैं कि ये एक पुराने टाइम में यहाँ का खेड़ा पलटा हुआ था, तो जिसकी वजह से जो राजा महाराजा होते थे वो तो वापस नीचे चला गया वो चीज़, और ये ऊपर नई आबादी फिर बसी है। जब भी बसी होगी, ये देखिए आम तोड़ लिए हैं और इकट्ठे करे जा रहे हैं, बच्चे भी खा रहे हैं, और ये बाइक पे भी रखे हैं और सोच रहे हैं अभी और तोड़े जाएं क्योंकि कम है। ये शायद दशहरी आम है जो पेड़ पर लगी हुई है, या आप भी देख रहे हो, बताना कौन सा आम है ये, ठीक है दोस्तों। जब छोटे से हम थे, जैसे जितने बड़े हमारे बच्चे हैं इनसे थोड़े ही बड़े होंगे हम, जब हम अपने नाना के गांव आते थे तो हम या तो साइकिल से आते थे, या जो टायर होता है साइकिल का, और वो डंडी से जब मार मार के आते थे, तो इस तरह हम आते थे यहाँ पे टायर चलाते हुए। अभी तो बाइक है तो बाइक से बआसानी आ गई, ठीक है, मगर एक वो भी वक्त था। देखिए ये आम डिग्गी में रखे जा रहे हैं, क्योंकि पास में ही हमारा किला है जहां हम जाएंगे। अभी आपको एक झलक दिखलाएंगे, ठीक है दोस्तों। यहीं ये देखिए, आपको नज़र आ रहा होगा, ये पानी की टंकी सामने रखी है, ये देखो जूम किया, ये ईदगाह है, और इसी के पास ये पानी की टंकी है जो अब लगी रही है। करीब करीब सब गाँवों में भी लग रही है, यहाँ पास में कई गाँव हैं, वहाँ भी हमने देखे हैं, वहाँ भी ये लगे हुए हैं। तो यहाँ से अब वहीं जाएंगे किले पर, और वहाँ की एक अलग वीडियो है वो हम आपको बाद में दिखाएंगे। वहाँ पर हमारे जो है भाई बंद भी हैं और फैमिली भी हैं, वहाँ पर पहले से वो पहुँचे हुए हैं वहाँ पर। ये आप देखिए, एंजॉय करिए खेतों को और खेतों पर खड़े इन पेड़ों को। अब यहाँ से चल दिए हैं दोस्तों,
ये देखिए बाइक यहाँ से निकाल दी और अब चल रहे हैं वहीं किले पर।